अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब अर्शद। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज बेटा 1.2। हमें बेटा वैल्यू दी होगी दो फंक्शन की बेटा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बेटा। फर्स्ट है आपके पास बेटा एफ ऑफ एक्स और सेकंड आपके पास है बेटा जी ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शन को यूज़ करके आपने बेटा ये चार पार्ट सोल्व करने हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट आपके पास है बेटा एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू बेटा एफ ऑफ एक्स एंड जी इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये रकम जो बुक पर लिखी होगी बेटा, वो रकम कैसी होगी उसको देखने के लिए मैंने एक नीचे वैल्यूज लिखी हुई है बेटा। बुक पर आपको रकम बेटा इस फॉर्म में मिलेगी। उसमें आपको इस जगह पर, जिस जगह पर बेटा ब्रैकेट लगी हुई है, इस जगह पर क्या होगा बेटा, ओ होगा। आपके पास क्या होगा, ओ होगा। आपने बेटा ओ वाली वैल्यूज की जगह, जितने भी क्वेश्चन आपने बेटा सोल्व करने हैं, आपने ओ की जगह क्या लगानी है, थोड़ी सी कैपिटल करके बेटा क्या यूज कर देनी, ब्रैकेट। इस ओ का मतलब होगा बेटा ब्रैकेट। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऑफ की जगह आपने क्या यूज करना है बेटा, ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद देन आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जी ओ की जो कंफ्यूजन थी बेटा, वो मैंने आपकी क्लियर कर दी। बात क्लियर जहां तक बेटा। अब आपने क्या करना है, पार्ट 1 को सोल्व करते हैं बेटा। पार्ट 1 है आपके पास बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको आपने बेटा सोल्व करना है। अब आपके पास सबसे पहले आपने फोकस करना है बेटा, गौर से देखिएगा। आपके पास एफ वाली रकम जे है, एफ वाली रकम जे है आपके पास, मैं लिखता हूं बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये आपके पास बेटा एफ वाली रकम थी, एफ वाली रकम थी। अब आपने क्या करना है, गौर से देखें। एफ वाली रकम, ये आपके पास बेटा एफ वाली रकम है। एफ वाली रकम के आगे कौन सी टर्म है बेटा, जी ऑफ एक्स वाली रकम। आपके पास एफ के बाद कौन सी रकम है, एक्स की। अब आपने क्या करना है बेटा, एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना है बेटा, जी ऑफ एक्स को। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है बेटा, जी ऑफ एक्स को। देन करते हैं बेटा एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है बेटा, जी ऑफ एक्स। ओके, दोनों टर्म्स में बेटा आपने क्या कर दिया, इस x की जगह भी आपने क्या रिप्लेस कर दिया बेटा, जी ऑफ एक्स, और इस x की जगह भी आपने क्या रिप्लेस कर दिया बेटा, जी ऑफ एक्स। देन जब रिप्लेस हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, जी ऑफ एक्स की जगह उस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी जो आपको बेटा गिवन दिया हो। जी ऑफ एक्स की जगह आपने उस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी जो आपको बेटा क्या हो, गिवन हो। अब आप पुट कर दे बेटा एफ जी ऑफ एक्स की जगह बेटा कीमत पुट की 3 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू 2, जी ऑफ एक्स की जगह बेटा 3 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। सही। अब आपके पास टर्म आ गई बेटा एफ इंटू 3 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा आ गया 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम आएगा बेटा एक्स माइनस 1, 6 प्लस एक्स माइनस 1 बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। जी आपका बेटा आंसर आ गया पार्ट 1 का। आपने ये टर्म दोनों यूज की बेटा, आपने ये दोनों टर्म्स यूज करके किसको सोल्व किया बेटा, पार्ट 1 को। पार्ट 1 क्या था कि आपने एफ वाली रकम में, एफ वाले फंक्शन में कौन सी टर्म पुट करनी बेटा, जी वाली। एफ वाले फंक्शन में जो बाद में टर्म आई बेटा, वो आपने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। जहां जहां एक्स आएगा, एफ के बाद जो टर्म होगी बेटा, वो टर्म आपने क्या कर देनी, पुट कर देनी। इसी तरीके से अब बेटा हम सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड क्या है, पार्ट 2 इसका बेटा। पार्ट 2 क्या है आपके पास बेटा, f इंटू एफ ऑफ एक्स। गौर से देखें बेटा, आपके पास f वाली वैल्यू है, f वाली वैल्यूज में आपने किस वैल्यू को पुट करना बेटा, f ऑफ x को। f वाली वैल्यू में आपने किसको पुट करना बेटा, f ऑफ x वाली वैल्यूज को। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, f ऑफ x आपके पास है बेटा 2x प्लस 1। आपके पास f ऑफ x क्या है बेटा, 2x प्लस 1। f और x की जगह पर बेटा कौन सी टर्म आपने रिप्लेस करनी है, x की जगह पर आपने बेटा f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। इस x की जगह पर भी बेटा आपने जे, मैंने अभी प्रीवियस दो बातों में आपको जे क्लियर किया था बेटा, जो आपके पास पहले टर्म हो, जो आपके पास पहली टर्म हो, उसमें आपने दूसरी टर्म को रिप्लेस कर देना बेटा। पहली टर्म आपके पास f है, दूसरी टर्म कौन सी है आपके पास, g ऑफ x। f वाली रकम में आपने g x वाली रकम को क्या कर देना, रिप्लेस। अब गौर से देखिए, f वाली में आपने कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना, f ऑफ x वाली को। इस f वाली रकम में आपने x की जगह f ऑफ x वाली रकम को रिप्लेस कर देना बेटा। f ऑफ x 2 इंटू f ऑफ x प्लस 1। सिंपल।
आपने x की जगह बेटा किसको रिप्लेस कर देना, जो फंक्शन के बाद वाली रकम हो, आपने बेटा उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। देन f इंटू एफ ऑफ एक्स, टू एफ ऑफ एक्स की जगह बेटा उस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, 2x प्लस 1 जी हो गया बेटा 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3 जी आपके पास बेटा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आपने पहले सोल्व किया था बेटा एफ वाले में आपने किसकी वैल्यू रिप्लेस की थी बेटा, जी ऑफ एक्स की। अब सेकंड जो था बेटा उसमें आपने रिप्लेस किया था एफ वाले फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन ही की वैल्यू को क्या किया था आपने बेटा रिप्लेस। अब बेटा जी के फंक्शन को सोल्व करते हैं बेटा। जी वाला फंक्शन आपके पास है बेटा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। जी आपने बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपल जो बात मैंने बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में की थी वो बात आप जहन में रखिएगा। वो बात क्या थी बेटा, आपने जी वाली रकम में बाद वाली रकम क्या करनी है बेटा, रिप्लेस करनी है। जी वाली रकम में बाद वाली आपने रकम रिप्लेस करनी है। पहले जी वाली रकम लिखते हैं बेटा। जी वाली रकम कौन सी है, जी इंटू एक्स इज इक्वल टू बेटा 3/x माइनस 1। जी वाली रकम में आपने किस फंक्शन को रिप्लेस करना बेटा, एफ ऑफ एक्स को। जहां जहां पर बेटा जी वाली रकम में एक्स आया होगा वहां पर आपने बेटा एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना। करते हैं बेटा जी इंटू एक्स की जगह आपने बेटा क्या रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स। देन क्या हो जाएगा 3/x की जगह क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। सही। अब आपने क्या करना है बेटा, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी कीमत बेटा रिप्लेस कर देनी है। 3/f ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, 2x प्लस 1 माइनस 1 बेटा, माइनस 1 के साथ बेटा प्लस 1 डेल हो गया बेटा 3/2x। जी आपके पास बेटा थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है बेटा। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आपने क्या किया था बेटा, जी वाले फंक्शन को यूज किया था, उस फंक्शन में आपने बेटा किसकी वैल्यू पुट करनी थी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की। अब लास्ट के ऊपर फोकस करें बेटा। अब आपने क्या करना है, जी वाले में बेटा जी वाले फंक्शन ही की वैल्यू आपने बेटा पुट करनी है, जी इंटू जी ऑफ एक्स। जी आपने बेटा फाइंड करना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 3/x माइनस 1। देन क्या होगा बेटा, जी एक्स की जगह आपने बेटा किसको रिप्लेस करना है, जिसको आपने पुट करना है बेटा, जी ऑफ एक्स 3/g इंटू एक्स माइनस 1। 3/g ऑफ एक्स की कीमत क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स की कीमत है 3/x माइनस 1 माइनस 1। 3 बेटा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा x माइनस 1, 3 माइनस जी बेटा जी x माइनस 1 बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जी मैं वाजे करके लिख देता हूँ बेटा इसको, x माइनस 1 बेटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस की अलामत की वजह से इसके साइन को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। बटे का जो डिनोमिनेटर का बेटा, जो डिनोमिनेटर का भी अगर डिनोमिनेटर हो यानी कि बटे का बटा हो तो बेटा उस वैल्यूज को क्या कर देते हैं हम बेटा, उल्टा देते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 1 बेटा डिवाइडेड बाई 3 और 1 बेटा 4 माइनस एक्स। जी बेटा आपके पास पार्ट 4 का आंसर आ चुका है। अब हमने क्या किया, आपको बेटा उन्होंने दो फंक्शन गिवन दिए होंगे, एक होगा एफ ऑफ एक्स, एक होगा बेटा जी ऑफ एक्स। उसके बाद उन्होंने आपको 4 कैटेगरीज दी होंगी बेटा। 4 कैटेगरीज को आपने कैसे सोल्व करना है बेटा, उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं बेटा। हम जहां पहले यूज कर रहे थे बेटा एफ में आपने कौन सा फंक्शन पुट कर देना, जो बाद में आया हो। जो भी एफ वाली रकम होगी उसमें आपने बेटा जो बाद में आ रहा है फंक्शन वो आपने रिप्लेस कर देना। देन जहां पर फोकस करें, पहला जो पार्ट था उसमें बेटा एफ वाले फंक्शन में आपने जी वाली वैल्यूज को क्या कर दिया था बेटा, पुट कर दिया था। सेकंड में चेक करें, एफ वाले में बेटा आपने एफ वाली ही वैल्यूज को क्या करना, रिप्लेस। उसके बाद थर्ड पे फोकस करें बेटा, जी वाली में आपने कौन से फंक्शन को पुट करना था बेटा, एफ वाले में, एफ वाले को। और 4 में बेटा जी वाले में ही आपने कौन से फंक्शन को बेटा रिप्लेस करना था, जी वाले को। जी था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज बेटा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके रिलेटेड हमने बेटा 4 पार्ट को सोल्व किया था। इसका मजीद एक पार्ट को बेटा सोल्व करते हैं एक्सरसाइज में से। वैल्यू को सिर्फ चेंज करेंगे बेटा। फोकस कीजिएगा बेटा। एफ ऑफ एक्स है आपके पास बेटा 1/x माइनस 1 बेटा अंडर रूट की फॉर्म है बेटा। उसके बाद सेकंड टर्म जी ऑफ एक्स की है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब आपने क्या करना है बेटा, इसके ऊपर भी आपने जो चारों पार्ट सोल्व करने हैं बारी बारी। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स जी आपने फाइंड करना है बेटा। रकम से पिछले क्वेश्चन के मुताबिक बेटा आपने क्या करना है, f वाले फंक्शन में g वाले फंक्शन की वैल्यू को रिप्लेस कर दें बेटा। f वाले में g वाली वैल्यूज को बेटा क्या कर दें, रिप्लेस कर दें g ऑफ x। f वाले में बेटा जी f वाला है, इसमें g वाली वैल्यूज को बेटा क्या कर दें, रिप्लेस कर दें g ऑफ x माइनस 1 ओवर बेटा इस जगह पर उसके g वाली वैल्यू रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बेटा। नीचे वाली टर्म का बेटा स्क्वायर ओपन कर दे बेटा, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 बेटा, इसके साथ ये डेल हो गया 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। जी बेटा एक वैल्यू का आंसर आ चुका है। इसको मजीद भी बेटा सोल्व कर सकते हैं। वो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेकर बेटा अंडर रूट से बाहर ले आए, लेकिन ऑफ कोर्स जहां पर जरूरत नहीं है जी, आपका बेटा फंक्शन फर्स्ट सोल्व हो चुका है। अब सेकंड सोल्व करते हैं बेटा। सेकंड क्या है, आपने f वाले फंक्शन में f वाली रकम पुट करनी है। आपने इसी x की जगह f वाली रकम को रिप्लेस कर देना बेटा। x की जगह बेटा f ऑफ x रिप्लेस किया, इस x की जगह पर भी बेटा आपने f ऑफ x को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया -1 f इंटू एफ ऑफ एक्स 1 ओवर f ऑफ x की जगह बेटा f ऑफ x वाली वैल्यूज को रिप्लेस करें 1 ओवर x माइनस 1 ओवरऑल बेटा क्या है, अंडर रूट। ठीक, अब आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा बेटा x माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 ओवरऑल का भी बेटा क्या होगा, अंडर रूट। तो ये डिनोमिनेटर वाली रकम को मेरे ख्याल से बेहतर मशवरा चाहिए बेटा, इसको आप इसी जगह पर छोड़ दें, देन ये भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इस रकम को उल्टाना चाहते हैं तो बेटा उल्टा भी सकते हैं। तो देन क्या होगा बेटा, x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा बेटा 1 माइनस x माइनस 1 ओवरऑल अंडर रूट। क्लियर? जहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा, आपने दो पार्ट सोल्व किए बेटा। फर्स्ट में आपने f वाली रकम को ही रिप्लेस किया। सेकंड बेटा आपने f वाली रकम में g ऑफ x वाली रकम को रिप्लेस किया। देन थर्ड को सोल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा थर्ड आपने क्या करना है, g वाली रकम में आपने बेटा f ऑफ x वाली रकम पुट करनी है। इस वैल्यू में बेटा आपने f ऑफ x वाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है बेटा। करते हैं g x की जगह आपने बेटा f ऑफ x रिप्लेस करना है। f ऑफ x की जगह पर बेटा, अब गौर से देखें बेटा, x की जगह अब आपकी टर्म क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल का स्क्वायर। जहां पर भी बेटा x था आपने उस x की जगह किस रकम को रिप्लेस किया बेटा, f ऑफ x को। देन g इंटू एफ ऑफ x बेटा, f ऑफ x क्या है बेटा आपके पास 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर के साथ अंडर रूट डेल हो जाता है 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर। बेटा इसका एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 बेटा इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस x माइनस 1 बेटा 1 के साथ 1 क्या हो जाएगा, डेल x ओवर x माइनस 1 बेटा इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट आपके पास है बेटा लास्ट पार्ट 4 g इंटू जी ऑफ एक्स। बेटा आपने g वाले फंक्शन में बेटा g वाली रकम को रिप्लेस करना है। g वाले फंक्शन में किसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है बेटा, g वाली को। देन क्या होगा बेटा, फोकस कीजिएगा बेटा, इस x की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, g ऑफ x। इस x की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, g ऑफ x। g ऑफ x ओवरऑल का बेटा क्या है, स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद बाहर वाली रकम के ऊपर भी क्या लगाएंगे बेटा, स्केल लगाएंगे। पुट करते हैं बेटा कीमत g ऑफ x। g ऑफ x की जगह बेटा उसकी कीमत को पुट किया बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1 सारी वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप बेटा इसका स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो बेटा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जरूरत नहीं है जी। आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इसको बेटर कर देता हूँ बेटा, x की 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी बेटा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। जी आपके पास बेटा आंसर हो सकता है, जे भी आंसर आपका बेटा ठीक है।
ये भी आंसर आपका हो सकता है। आपने ओवरऑल का बेटा 3 वैल्यूज का स्केयर ओपन करने की भी जरूरत नहीं, मैं तो जहां पर ऑफ कर रहा था बेटा इसको इस वैल्यू का भी स्केयर ओपन ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू का स्केयर ओपन कर लें देन इस वैल्यू का स्केयर ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब आपने बेटा क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 के बेटा फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बाकी एज इट इज आपने इसी तरीके से सोल्व कर लेना बेटा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बेटा वो यही है कि आपने क्या करना है, जो पहली टर्म हो पहले फंक्शन में आपने जो दूसरी रकम दी हुई है बेटा वो आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के रूल के मुताबिक। फर्स्ट में आपने किसको रिप्लेस करना है बेटा, जी ऑफ एक्स को, इस फंक्शन में आपने जी वाली रकम को पुट कर देना। उसके बाद कभी आपने क्या करना है, जी वाली रकम में इस जगह पर जी वाली रकम में क्या रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी। देन एक पार्ट है बेटा जी में आपने जी वाली रकम को ही रिप्लेस कर देना। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों बेटा इसी के रिलेटेड हैं। आपने 4 की 4 वैल्यूज को आपने ये 2 फंक्शन आपको गिवन होंगे, आपने इन दोनों फंक्शंस को पहले बेटा एफ वाले में जी ऑफ एक्स को पुट कर देना और एफ वाले में एफ ऑफ एक्स को पुट कर देना। देन आपने जी वाले में बेटा जी ऑफ एक्स को भी पुट कर देना और एफ ऑफ एक्स को भी पुट कर देना। देन आपके बेटा ये चारों पार्ट इसी तरीके से बेटा सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके मजीद इसी के पैटर्न के मुताबिक उनको सॉल्व करेंगे बेटा। बाकी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।